एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता अरुण यादव का एक्स पर पोस्ट, कहा सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। सरकार बनाने के लिए समन्वय और एकजुटता जरूरी है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत उन्होंने दे डाली। सरकार बनाने के लिए पार्टी को एकजुट होने की नसीहत दी। जहरीली विचारधारा से संघर्ष कर पाना नामुमकिन है। राहुल गांधी के संघर्ष का 1% भी नहीं किया जा रहा। वैचारिक और सतही संघर्ष आज के समय की मांग है। तो खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ये पोस्ट लिखा है और अब इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। सरकार बनाने के लिए समन्वय और एकजुटता जरूरी है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत उन्होंने दे दी। सरकार बनाने के लिए पार्टी को एकजुट होने की नसीहत दे डाले हैं अरुण यादव। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के संघर्ष का 1% भी नहीं किया जा रहा है। वैचारिक और सतही संघर्ष आज के समय की मांग है। तो कांग्रेस नेता है अरुण यादव, एक्स पर उन्होंने इस तरीके का बड़ा पोस्ट किया है, जिसको लेकर अब आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सरकार बनाने के लिए समन्वय और एकजुटता जरूरी है, क्योंकि दरअसल हमने भी देखा है कि मध्य प्रदेश में खासकर कि कांग्रेस के नेताओं की अनबन लगातार सामने आती रहती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई कांग्रेस का नेता खुलकर सामने आया, और इससे पहले कई दिग्गज नेता भी आपसी संघर्षों को लेकर जो है वो बयान दे चुके हैं। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से इसी तरीके का बयान सामने आया है कि पार्टी में समन्वय नहीं है, एकजुटता जरूरी है, ये बेहद जरूरी है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पूरा पोस्ट किया है। क्या कुछ मायने इस पोस्ट के? देखिए, अगर हम देखें तो ये पोस्ट ठीक दिग्विजय सिंह के उस पोस्ट के बाद आया है जिसमें जीतू पटवारी को कहीं ना कहीं सलाह या नसीहत देते दिग्विजय सिंह आए थे। ठीक उसके बाद में अरुण यादव ऐसा ही पोस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सीधी तौर पे जीतू पटवारी पे आक्रमण नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी की कार्यशैली पे सवाल उठाते जरूर नजर आता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार बनाने की पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। इसका मतलब है कि खुद अरुण यादव मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के संघर्ष का 1% भी यहाँ नहीं किया जा रहा, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सक्रिय नहीं है। तो साफ तौर पे जीतू पटवारी पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर सवाल उठाते अरुण यादव नजर आ रहे हैं। और इसके ठीक पहले अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इसी तरह का पोस्ट किया था। तो एक एक करके कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश करते यहाँ नजर आ रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी को घेरने की कोशिश जो है लगातार कांग्रेस के नेताओं को द्वारा की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन आया इस पोस्ट के बाद? देखिए, अभी नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में हम देखेंगे कि भाजपा जरूर इस पर रिएक्शन देगी, क्योंकि भाजपा ऐसे मौकों की तलाश करती रहती है। और लगातार जिस तरह से जीतू पटवारी गिरा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे अगले 1-2 घंटों में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा निशाना जीतू पटवारी पर कांग्रेस पे साधते भाजपा नजर आएगी। जी, नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें पोस्ट सामने आया, जिसको लेकर अब सियासत होना बाकी है। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस तरीके का और किसका रिएक्शन सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।